वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़रा की कारकर्दगी की जांच तीसरे फरीक से करवाएं, नताइज अवाम के सामने रखे जाएं। तीसरे फरीक की जांच से मालूम होगा कौन सी वजारत कितना काम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गुफ्तगू, कहा कि अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह हूँ। आज भी इसी बात पर कायम हूँ कि निज़ाम बिल्कुल तबाह है। मैंने वो निज़ाम 80 साल के तबाह होने का कहा था। 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। अगर वो चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। हुकूमत को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया। काबीना में मेरी हाज़िरी 70% के करीब है। वाज़ेह किया कि मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त। 2 टेस्ट की सीरीज़ 1-1 से बराबर। चौथे रोज़ के खेल में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 75 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ को बआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से ऑफ स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान की शानदार बॉलिंग 4-4 विकेटें हासिल की। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम 24-24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अजान उवैस 18, इमामुल हक 9 रन बना पाए। पाकिस्तान ने मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पहली फतह हासिल की। ओमान के साथ आबना हुर्मस के मामले पर ताउन पर इत्तेफाक हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक इस्माइल बकाई ने कहा, आबना हुर्मस में जहाज़ रानी के मामले पर ओमान के साथ इत्तेफाक हुआ। मुश्तरका एलामिया को फाइनल कर दिया गया। फिलहाल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दौरा पाकिस्तान का कोई मंसूबा नहीं। वाज़ेह किया, मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान और कतरी हुक्काम के साथ गुफ्तगू हुई है। अमरीका, ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मस पर अबूरी मुआहदा आज मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ओमान मुज़ाकरात में सिर्फ 1 या 2 मामलात हल तलब रह गए हैं। मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं दिखाई दे रहे। सिफारती ज़राए ने कहा है कि किसी बैरूनी अंसर ने मज़मूम मुदाखलत ना की तो मुआहदा आज या फिर कल किसी भी वक्त हो सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा। अमरीकी अहदेदार ने बताया, मुआहदे के मुताबिक हुर्मस में फंसे जहाज़ खलीज में दाखिल होने वाले तमाम बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक ईरानी हदूद से गुजरने वाली शिमाली लेन से गुजरेगी। बहिर अरब की जानिब निकलने वाली ट्रैफिक ईरान की मुशावरत से ओमानी हदूद से गुजरने वाली जनूबी लेन इस्तेमाल करेगी। 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान कोई टोल या फीस वसूल नहीं की जाएगी। ओमान के साथ मुआहदे के बाद आबना हुर्मस फौरी नहीं खुलेगी। मुआहदे का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे की बाखबर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट, ईरान के ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। आबना हुर्मस दोबारा खोलना अमरीका के रवैये में तब्दीली और उसकी खिलाफ वर्जियों की इस्लाह पर मुनहसिर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सतह के वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाई दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दहशतगर्दी से निमटने और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे पर इत्तेफाक किया गया। दाइश, खुरासान, अल-कायदा, TTP और BLA के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई भी इत्तेफाक किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं। जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने पर मुशावरत। अगर सदर ने 10 दिन में दस्तखत ना किए तो समरी अज़ खुद मंजूर तसव्वुर की जाएगी। पाक ईरान सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह के ईरानी तिजारती वफ़द की मुलाकात। बेहतर लॉजिस्टिक्स और कस्टम्स तरीक़ाकार में हम आहंगी लाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान की मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी की मज़म्मत। मकबूजा मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल की खुद मुख्तारी नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से मुताल्लिक़ वज़ारती इजलास से खिताब में कहा, मुक़द्दस मक़ामात पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासिद नाक़ाबिल क़बूल हैं।
غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہو رہی ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر خاص توجہ مرکوز کی گئی۔ خواجہ آصف کا مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مسلسل رابطوں کی اہمیت پر زور۔ کراچی کی ننھی پری حیوانیت کا شکار، قیوم آباد میں دلخراش سانحہ، 1.5 برس کی بچی زیادتی کے بعد دوران علاج دم توڑ گئی۔ کم عمر ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ بچی کے اہل خانہ نے کہا ملزم قریبی رشتہ دار ہے، وہ اکثر بچی کو چیز دلانے کے بہانے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم میں زیادتی کے شواہد مل گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید حقائق اور موت کی وجوہات سامنے آئیں گی۔ کراچی کے میر رضا علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اعتراضات، پولیس سرجن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 14 خامیوں کی نشاندہی، ایس ایس پی ایسٹ کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ پولیس سرجن کے مطابق لاش کے ایکس رے نہیں کیے گئے، گن شاٹ ریزیڈیو کے لیے ہاتھوں کے سواب بھی نہیں لیے گئے، گولی سے لگنے والے زخم پر موجود کیمیکل تجزیے کے لیے نمونہ حاصل نہیں کیا گیا، سر کے معائنے کے لیے جلد نہیں ہٹائی گئی، کرائم سین پر لاش کی مناسب تصاویر بھی نہیں لی گئیں۔ متعدد CCTV فوٹیجز اور تحقیقات کے باوجود پولیس کو کوئی پختہ سراغ نہ مل سکا۔ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سربراہان سے صومالی وزیر دفاع کی ملاقات، دفاعی تعاون اور پیشہ ورانہ رابطوں پر تبادلہ خیال، علاقائی بحری سلامتی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ صومالی وزیر دفاع کی پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ شہداء کی قربانیاں ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یوم شہداء پولیس کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پولیس شہداء کے پیکیجز میں اضافے کے پیچھے صدر زرداری کا ویژن ہے۔ صدر زرداری ہمیشہ پولیس ویلفیئر اور ان کی فیملیز کی فلاح پر زور دیتے رہتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ مختلف شہروں میں ریلیاں اور تقریبات منعقد کی گئیں۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ تاج حیدر پل کا دوسرا حصہ جلد مکمل کیا جائے، منصوبے کی رفتار برقرار رکھ کر تمام رکاوٹیں فوری دور کی جائیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی محکمہ لائٹ ٹرانسپورٹ اجلاس میں گفتگو، یلو لائن منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ یوٹیلیٹی شفٹنگ اور ری لوکیشن ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت، کہا کہ یلو لائن BRT کراچی کا اہم عوامی منصوبہ ہے۔ اور رنگ برنگی سیپیوں کا دلکش نظارہ، ابراہیم حیدری کا کوہلی پاڑا، ہنرمندوں کا گڑھ جہاں خوبصورت سیپیوں کی بھرمار ہے۔ ہندو کوہلی برادری کی کئی نسلیں سمندر کی تہہ سے نکلنے والی سیپیوں میں اپنے خواب تراشتی آئی ہے۔